इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे राजवाड़ा गोपाल मंदिर, मल्हार राव होलकर और बोलिया सरकार की छतरियों का काम पूरा कर लिया जाएगा, तो वहीं 40 करोड़ की लागत से बड़ा गणपति से कृष्णपुरा तक का रोड का भी कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। खजाना गणेश मंदिर प्रवेश द्वार का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। तो वहीं शहर के प्रमुख मार्ग की बात की जाए तो 40 करोड़ से अधिक राशि से निर्माण दी 37 किलोमीटर लंबाई के मेजर रोड तेजाजी नगर में भंवरकुआ, RI2, MR3, RW इन सभी रोड का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्वच्छता की तरह शहर ट्रैफिक में सुगम बनाने को लेकर भी जोड़ दिया, इसलिए शहर के प्रमुख मार्गों में लेफ्ट टर्न और सौंदर्यीकरण के कार्य किए जाएंगे। वहीं शहर में बहुमंजिला पार्किंग भी बनाई जाएगी। अमृत योजना के तहत जिन क्षेत्रों में नर्मदा का जल नहीं पहुंच रहा है, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर नर्मदा का जल पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आज शुभ मुहूर्त में कल शपथ लेने के बाद इंदौर नगर पालिका निगम में आकर मैंने पदभार ग्रहण किया है, लेकिन ये दायित्व बोध निभाने का संकल्प के साथ मैं उस कुर्सी पर बैठा हूँ जिस पर अभी तक 23 ऐसे लोग बैठकर इंदौर के विकास, इंदौर की उत्सव धर्मिता, इंदौर की न्यायप्रियता के काम को इतना आगे बढ़ाया है कि आज इंदौर का नाम पूरे विश्व में स्थापित है। ये मेरे लिए और हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। साथ ही ये एक बड़ी जिम्मेदारी का भी विषय है कि हमारे पूर्व के महापौर श्री वल्लभ जी शर्मा, राजेंद्र जी धारकर, लालचंद जी मित्तल, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, डॉक्टर उमा शशि शर्मा, कृष्ण मुरारी जी मोघे, आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह जी गौड़ और इन सब के साथ आदरणीय सुमित्रा ताई ने जिस भाव से इंदौर के विकास को कर्तव्य निष्ठा के साथ, प्रशासनिक दक्षता के साथ इन सब लोगों ने बढ़ाया है, वो महती जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। मुझे पूरा विश्वास है कि जन समर्थन और जन स्वीकृति के साथ हमने जो भी संकल्प और जिन भी दायित्वों को पूरा करने का संकल्प लिया है, उनको खजराना गणेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के सहयोग और मार्गदर्शन से हम पूरा कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे से मेरा तात्पर्य है भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक निर्वाचित पार्षद और अंत में मैं सब मिलकर नए इंदौर का जो नक्शा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का इंदौर है, जो सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंदौर को अपनी कार्य प्रणाली में सबसे अग्रिम पंक्ति में रखते हैं, विश्व को के नक्शे पर उसको स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, उन सब कामों को हम सब मिलकर परिवार भाव से और विनम्र भाव से पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज पदभार लेने के बाद जिन सारे विषयों पे हम लगातार बात करते रहे, उनमें से 2 विषय के आदेश मैंने जारी किए हैं। पहला, ऑनलाइन सिस्टम से
1000 स्क्वायर फीट तक के जितने वैध कॉलोनी के प्लॉट्स हैं उनको बिना रुकावट के 72 आवर्स में हम एप्लीकेशन के समय से जारी करेंगे और आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि ये समय घटकर 48 या 24 घंटे रह जाए। दूसरा, कल जैसा हम सब लोगों ने कहा था कि माननीय शिवराज सिंह चौहान एकात्म मानववाद, दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर इस मध्य प्रदेश में दलित, शोषित, पीड़ित मजदूरों और महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में लाने के काम में लगे हुए हैं। उसी भाव से, दीनदयाल जी की विचारधारा के भाव से हमने ये अभी कहा है कि इंदौर में जितने मजदूर चौक हैं वहाँ शीघ्र अतिशीघ्र शेड, पानी की व्यवस्था करने का आदेश पहले जारी किया है, नक्शे का आदेश दूसरे नंबर पे है। तो ये 2 आदेश हमने अभी आग्रहपूर्वक कार्य योजना में लेकर शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा है। आने का काम सार्थकता से पूर्ण होगा। भूजल संवर्धन के अभियान के लिए कल हमने शपथ समारोह में भी संकल्प लिया था, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको सुधारने के लिए नगरीय क्षेत्र में जो CND वेस्ट होता है उसको 100 TDP के प्रकरण प्लांट पर ले जाया जाएगा। उसके इतर ये जो अहिल्यावन के माध्यम से हम कर रहे हैं, साथ साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनका फुलफिल हो। जैसे उदाहरण के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन करने वाला शहर इंदौर पहला बने, इसको भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। दूसरा, गरीबों के लिए आवास, लगभग 6258 आवासीय इकाइयां हितग्राहियों को 3 महीने में मिल जाए, ऐसी प्राथमिकता हमने तय की है। एक भिक्षुक मुक्त इंदौर हो, और इंदौर उन 10 शहरों में है जिसको इसके सर्वेक्षण, रेस्क्यू, पुनर्वास के पहले से काम हो रहे हैं, पर अब इस प्राथमिकता के आधार पर जिसमें एक नया अभियान जोड़ा जाए, नो भिक्षा अभियान, हम लोगों को शिक्षित बनाने की, स्वावलंबी बनाने की कोशिश करें, इस पर हम आगे काम करेंगे। अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, स्वच्छता में हमने लगातार जन जागरण के माध्यम से, इंदौर की जनता के आशीर्वाद से स्वच्छता का पंच लगाया है, सिक्सर भी हम लगाएंगे। लेकिन अब ग्रीन इंदौर, क्लीन इंदौर के संकल्प के साथ इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बना रहे। जो सिस्टम अभी है वो और इम्प्रूव हो, इसका प्रयास करेंगे। इसलिए स्वच्छता भी बहुत प्राथमिकता पे रहने वाली है। लगातार संकल्प पत्र में हमने जिन विषयों को उठाया था उस पर प्राथमिकताओं के आधार पर आने वाले 3 महीनों में हम प्रयास करेंगे। जो काम आपको हमने इस प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दिया है उसको संकल्प के साथ पूरा कर पाएँ, वो पूरा आपके समक्ष है। लेकिन उसमें से जो कुछ प्रमुख विषय हैं मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो सड़कें अभी निर्माणाधीन हैं वो प्राथमिकता के आधार पर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हम पूर्ण करेंगे। इंदौर के जो प्रमुख मार्गों का निर्माण कार्य शुरू होना है या चल रही हैं उनको हम पूरा करेंगे। पुल पुलिया की डिटेल्स इस प्रेस रिलीज़ में है। एक दूसरा विषय जो हम लगातार कहते रहे, हॉकर्स जोन का, तो प्रत्येक वार्ड में एक हॉकर्स जोन हो, इस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए आने वाले 3 महीनों में 15 हॉकर्स जोन बनाकर तैयार करेंगे। विद्युत विभाग में 80,000 नई LED लाइट्स लगनी थी, उसमें से 20,000 हम 3 महीनों में लगाकर काम पूर्ण करेंगे। एक जो विषय हमने कहा था मोहल्ला क्लिनिक या वार्ड क्लिनिक का, ऐसे संजीवनी क्लिनिक हम 3 महीनों में बनाने का काम करेंगे।
यातायात, चूँकि ये जन जागरण और जन समर्थन का विषय है, तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ये 3 महीने में लागू करने का प्रयास करेंगे। शहर के जो प्रमुख मार्ग या चौराहे हैं, जिसमें देवास नाका चौराहा हो, नवलखा चौराहा हो, भंवरकुआ चौराहा हो, के लेफ़्ट टर्न और उनके सौंदर्यीकरण करने का काम 3 माह में करेंगे। दूसरा, यातायात समन्वय की दृष्टि से लेफ़्ट टर्न के साथ साथ बहुमंजिला पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट और ऑन स्ट्रीट पार्किंग की विकास योजनाएं लेकर आएंगे। उसका जो प्रयास या आइडिया मन में है वो ये है कि अगर किसी एक चौराहे पर मल्टी लेवल पार्किंग या पार्किंग जोन बनाया जाता है तो जनता के साथ जन जागरण के भाव से लोग स्वच्छता के साथ साथ सुरक्षित भी रहें और स्वस्थ भी रहें। तो उस पार्किंग के स्थान से चाहे ई रिक्शा के माध्यम से या पैदल या साइकिल के माध्यम से